आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके, माँ भगवती को प्रणाम करके आज के ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। सूर्य भगवान का गोचर हो रहा है अपनी ही सिंह राशि के अंदर। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। पंचम स्थान पर सूर्य भगवान का गोचर अपनी ही राशि में होने से आपका ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो लोग कर रहे हैं या नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे अभी तक और उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनके लिए ये एक महीना बहुत विशेष कर लाभदायक है। इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना। सूर्य भगवान का 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 7वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पर अपने ही पुत्र की राशि कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि वाले लोगों को भी इससे बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। कुंभ राशि से संबंधित कोई भी व्यक्ति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अगर आप एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा फल लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली के अंदर भी अगर सूर्य भगवान की स्थिति अच्छी बनी हुई है तो ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। सूर्य भगवान अगले महीने कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। जो लोग पुलिस प्रशासन के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, उनकी प्रमोशन के भी चांस इसमें बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य नारायण के लिए अगर आपने इनका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाना है, लाभ प्राप्त करना है, तो एक बात ध्यान रखना, पिता समान किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। और पिता समान ही क्यों, पिता के लिए तो आपको रोज़ाना प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साक्षात देवता हैं, ये समझ लीजिए कि सूर्य भगवान का ही अंश पिता के रूप में प्राप्त होता है हम सभी को। तो कोई व्यक्ति की कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नारायण कितने भी अनिष्टकारक क्यों ना हो, अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, उनको आदर देते हैं, तो ये दोष खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। ये राशि फल नाम राशि के आधार पर भी है, और अगर आपके लगन के अंदर आपके लगन भी अगर मेष लगन बैठता है तो उस आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। वहाँ सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य को लेकर ये बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो लगन के अनुसार भी आपको ये फलित देखना चाहिए और नाम राशि के अनुसार भी फलित देखना चाहिए। अगर आप पीठ दर्द, कमर दर्द से परेशान चल रहे थे तो उसमें भी अब आपको आराम मिलना लग जाएगा। कोशिश कीजिए कि इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। अब अगली राशि की तरफ चलते हैं, वो है वृक्ष राशि। वृक्ष राशि के लिए सूर्य भगवान चतुर्थ स्थान में यहाँ पर गोचर करेंगे। इस वजह से आपके अंदर है ना एक मेहनत करने की प्रबल इच्छा तो रहेगी, लेकिन मेहनत का फल आपको कई बार आपको ऐसा लगेगा हाथ आते आते रह जा रहा है। अपनी राशि के अंदर होने से आपके अंदर एक स्वाभिमानी बात आएगी, थोड़ा सा अहंकार भी आपके अंदर आएगा। भूमि, भवन, वाहन, इनको खरीदने की आपकी इच्छा जो बन रही थी, वैसे तो इस टाइम तो पूरे संसार की हालत ऐसी हो रही है कि रोजी रोटी के लिए समस्या हो रही है। सूर्य नारायण का गोचर चतुर्थ स्थान पर हो रहा है, जहाँ से वो 7वीं दृष्टि से देखते हैं 10वें स्थान को, कर्म स्थान को। कार्य क्षेत्र में कहना नहीं चाहिए कि बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। पिता का सहयोग करेंगे तो उन्हीं का ही व्यापार, अगर उनका व्यापार है तो उसी व्यापार से आपको भी लाभ प्राप्त होगा। अगर पिता नौकरी करते हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए, आपको भी अपने व्यापार में या नौकरी में आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। यहाँ एक बात बता देता हूँ कि आपका अगर वृष लगन है और राशि को दूसरी है तो भी आप इसको देखिए, क्योंकि ये फिर आपको रिप्रेजेंट करेगा आपके शरीर को। मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है कि लगन क्या है आपकी कुंडली का, उसके अनुसार, और आपका जो नाम राशि है उसके अनुसार आपको अपना ये फलित देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फलित जीवन से जुड़ा हुआ है, लगन से भी जुड़ा हुआ है, और हमारा जो डेली का कार्य व्यवहार है दूसरों के साथ, उनसे भी ये फलित जुड़ा रहता है हमारा। सूर्य नारायण का यहाँ पर रहना आपका अपने घर के अंदर थोड़ा सा परिवार के लोगों के साथ मन मुटाव रह सकता है, लेकिन उसका कारण भी सिर्फ आपका गुस्सैल होने होगा। मतलब आपके अंदर अहंकार आएगा, आप थोड़े स्वाभिमानी हो जाएंगे, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपको फ़ौरन क्रोध आ जाएगा। उस क्रोध का परिणाम ये निकलेगा कि आप अपने घर में क्लेश करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलती नहीं करी, लेकिन कारण यही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा सूर्य नारायण, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है और चाहते हैं कि मुझे राजा की तरह ट्रीट करा जाए। और ऊपर से अगर आपका वृष लगन हुआ या वृष राशि है तो वृष राशि वाले तो वैसे भी जो है थोड़े से
अड़ियल स्वभाव के होते हैं, जिस बात को वो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पर अपनी वाणी पे भी सावधानी रखनी ज़रूरत है, आपको अपने व्यवहार को संयमित करना पड़ेगा। वायु विकार से सावधान रहने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए। अगर आपने अपने मन को शांत नहीं रखा तो बना-बनाया ये जो इतना अच्छा गोचर आ रहा है, ये बहुत अच्छा गोचर है, उसका आप पूरा लाभ नहीं ले पाएँगे। अपने मन को कंट्रोल कीजिए और अपने सफलता के झंडे गाड़िए, क्योंकि अगर आप वाहन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नया वाहन आपको प्राप्त हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी आपको लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पिता का सम्मान जरूर कीजिए, पिता का अपमान बिल्कुल ना कीजिए। अगर पिता नहीं है, ससुर हैं या पिता समान जितने भी व्यक्ति हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। सूर्य नारायण को रोजाना प्रणाम कीजिए और उनको जल प्रदान कीजिए। अगली जो राशि है मिथुन राशि, पिछले कई महीनों से क्या पूरा 1 साल 2 साल आप लोगों को हो चुके हैं संघर्ष करते हुए। तो ये समझ लीजिए कि ये जो 1 महीना आपके लिए आया है, इसमें आप अपने बने हुए काम को और बना सकते हैं, बिगड़े जो काम थे उनको भी संभाल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है ना पराक्रम वाला है, शक्ति का प्रतीक है और उसी शक्ति के स्वामी सूर्य नारायण अपने ही घर में आके विराजमान हो गए हैं। तो जितना जोश के साथ आप इस काम को करना शुरू कर देंगे, उतना जल्दी आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। इनकी दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर? भाग्य भाव पर। और भाग्य भाव में इस टाइम गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, दोनों का दृष्टि संबंध भी चल रहा है। इससे अच्छा समय आपके लिए नहीं आएगा। आप फ़ौरन आपके लिए क्या करना है आपने? एक तो अगर आप कम्युनिकेशन के सेक्टर में हैं तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा काम करेंगे। छोटे भाई बहन आपके हैं, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपके छोटे भाई बहन किसी प्रकार की समस्या में चल रहे थे तो ये बहुत अच्छा समय है, आप उनको उनकी समस्या से निकाल सकते हैं। जिनका अपने वैवाहिक जीवन में किसी कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था या किसी अन्य प्रकार के मुकदमे आपके जीवन में चल रहे हैं, तो उसका निराकरण इस वक्त आप संभव कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपका पराक्रम भी बड़ा रहेगा। और आपके पराक्रम को कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, लेकिन इस वक्त आपके पास जोश भी रहेगा और होश भी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इस समय का पूरा लाभ मिथुन राशि के लोगों को या मिथुन लगन के लोगों को जरूर उठाना चाहिए। मिथुन लगन या राशि वाले लोग पिछले कुछ समय से शारीरिक पीड़ा झेलते हुए आ रहे हैं, जल्दी ही उसका भी समाधान यहाँ पर संभव है। सूर्य नारायण को रोजाना अर्घ्य प्रदान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। पिता नहीं है तो अपने पूर्वजों के नाम रोजाना दीपक जरूर जलाएं। ये योग बहुत समय में आ रहा है, क्योंकि अगले साल भी सूर्य नारायण का यहाँ पर गोचर होगा, लेकिन हो सकता है उस टाइम में बृहस्पति देव की यहाँ पर दृष्टि इनके पास ना पड़े। जितना ज़्यादा आप भाग्य को धर्म कर्म के काम करेंगे, क्योंकि धर्म के स्थान पर सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ रही है, तो ये अपना बुरा फल नहीं देने के और अच्छा लाभ आपको प्रदान करेंगे। अगर धर्म कर्म में ही आपने खर्च करा तो धर्म कर्म के कार्य में खर्च कीजिए, उसे में ही ध्यान लगाइए। जरूरी नहीं है कि आप 3-3 घंटे 2-2 घंटे पूजा पाठ करें। आप ऐसा काम भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को आप उसकी जीविका में सहायता कर दीजिए। अगर आपके आसपास कोई गाय घूम रही है, बेघर है, आप उसे चारा, हरा चारा खिला सकते हैं। गुड़ भी अगर आपको खिलाना है तो गुड़ थोड़ा सा खिलाना, गायों को गुड़ थोड़ा खिलाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि गौशाला में बहुत सारा गुड़ पड़ा रहता है और मैं आपके उसके बारे में फ़ोटो दिखलाऊंगा। धर्म कर्म का मतलब यह है कि आपको किसी दूसरे इंसान का धर्म भी प्रेरित करना चाहिए। कोई आदमी अपना धर्म निभा नहीं पा रहा, सनातन धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, धन की कमी की वजह से, तो आप वहाँ पर उसकी सहायता कर सकते हैं। कोई आदमी कोई कथा नहीं सुन पा रहा तो आप उसको कुछ कथा सुना सकते हैं। मतलब जो भी हो सकता है आपको कर देना चाहिए। धर्म कर्म से संबंधित जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। गौशाला, गुरुकुल, गौ, गंगा, गायत्री। अगर आप गायत्री मंत्र, हर किसी को नहीं जपना चाहिए, लेकिन आप किसी योग्य ब्राह्मण से गायत्री मंत्र जपवा सकते हैं। अगर आपका जनेऊ हो रखा है, आप शिखा रखते हैं, संध्या करते हैं, तो आप गायत्री जप सकते हैं। हर किसी को गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, उसका उल्टा ही नुकसान होता है। कर्क राशि के लिए सूर्य नारायण दूसरे स्थान पर बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर सप्तम स्थान को, माफ़ कीजिएगा, अष्टम स्थान को देखते हैं। कुछ अच्छा, कुछ मीठा, कुछ खट्टा मीठा, ये सब चीज़ चल रही है। किसी बीमारी से आप परेशान चल रहे थे, इससे ऊपर उसमें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। दांत में दर्द हो या कोई बीमारी थी, मानसिक कुछ कष्ट था,
या बोलने में हिचकिचाहट होती थी या हकलाते थे, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन पेट से नीचे के हिस्से में आपको समस्या रह सकती है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लग जाए। कुल मिला के यहाँ पर एक बात नज़र आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, कि गुप्त रोग होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है एक। लेकिन सूर्य भगवान का यहाँ पर गोचर अपनी राशि में होने से जो कोई आपको मानसिक परेशानी थी या यानी कि शरीर से ऊपर की जो समस्या थी, उसमें आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। वाणी आपकी कठोर हो जाएगी, चटपटा खाने का मन करेगा, खाने की कोशिश भी करेंगे और वही आपको यहाँ पर परेशानी कर देगा, पेट से संबंधित रोग देंगे। आप सुनेंगे किसी की नहीं, क्योंकि इस वक्त आपका उत्साह भी बड़ा चढ़ा रहेगा, वाणी आपकी कठोर रहेगी। और एक बात है कि अगर आपके किसी पुत्र का विवाह होने के योग बनने हैं, तो घर में एक व्यक्ति के आने की यहाँ पर यानी कि आपका कुटुंब का फैलाव होने का यहाँ पर पूरा योग बनना है। पैतृक संपत्ति है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होना है। पुत्र की या पुत्र के विवाह के लिए बात चल रही थी, तो यहाँ पर आपको इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। नया सदस्य आपके घर में आ सकता है, किसी संतान का भी जन्म हो सकता है। लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कठोरता नहीं लेके आनी है। लोग आपकी बात को सुनेंगे ज़रूर, आपके अंदर आत्मसम्मान बना रहेगा, आत्मविश्वास भी बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अहंकारी प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहेगी। पिता का सुख आपकी वजह से बढ़ेगा, यानी कि आप अपने पिता के सुखों को बढ़ाने वाले बनेंगे। कुल मिला के ये बहुत अच्छा गोचर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य नारायण की दृष्टि अष्टम स्थान में पड़ेगी। अगर कहीं दशा अंतरदशा में आपकी कुंडली के अंदर भी किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है या अष्टमेश की दशा चल रही है, तो ये दृष्टि संबंध आपके लिए थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। पिता का सम्मान करें, हो सके तो पिता को साष्टांग प्रणाम करके ही अपने कार्य क्षेत्र में जाना शुरू करें। आर्मी में जितने भी व्यक्ति हैं, सेना के अंदर जितने व्यक्ति हैं, उन्हें अपने चोट चपेट का ध्यान रखना चाहिए, कोई घटना उनके साथ दुर्घटित ना हो जाए। जो लोग वकालत का काम कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी के अंदर कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उन्हें इस गोचर काल में लाभ प्राप्त होगा। कुल मिला के डॉक्टर और वकीलों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो स्थान है ना, वाणी का कारक है, वाणी का स्वामी ही यहीं बैठा हुआ स्वर राशि में होकर, तो वकीलों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। जो अब तक कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से खाली बैठे हुए थे या काम नहीं आ रहा था, उनके पास अब काम आना शुरू हो जाएगा, विशेष करके जो है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। वैसे तो कर्क राशि के लोग या लगन वाले लोग बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं, लेकिन सूर्य नारायण के यहाँ पर आने से थोड़ा सा कठोरता भी इनके वाणी में आ जाएगी। लोग आपकी बात को मानेंगे जरूर, सुनेंगे और आपकी बातों का प्रभाव भी होगा, लेकिन थोड़ा सा कठोरता पर नियंत्रण रखें अपनी, क्योंकि आप बहुत मीठा बोलते थे पहले और अचानक आपकी बातों में कड़वाहट आ जाएगी या थोड़ा सा तलखी आ जाएगी, तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी वो लोग आपकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। गोचर अच्छा है, भगवान सूर्यनारायण का ध्यान करते रहिए, गौ माता की सेवा करते रहिए, तो आपका ये जो कष्ट है वो भी कम होने लग जाएगा। सिंह राशि वाले लोग इस वक्त बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा इनके लिए गोचर लेके आ रहे हैं, क्योंकि भगवान सूर्यनारायण एक तो इनके राशि के ही स्वामी होते हैं और खुद प्रथम भाव में ही आ गए। शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति होगी। अगर आपका कहीं विवाह का योग चल रहा है, लड़की वाले हैं, अगर आप लड़की हैं, स्त्री जाति का हैं और शादी के लिए प्रयत्नशील हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है, नंबर 1। लेकिन अगर आपका कहीं विवाह हो रखा है, शादीशुदा हैं, तब उस कंडीशन में आपका यहाँ पर कुछ मनमुटाव रहेगा। पहले चलो कुछ बात कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान है। फ़ायदा तो यह है लाभ कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बनेगा और कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आपके बॉस या उच्च अधिकारी या आपके सबऑर्डिनेट्स वो आपकी बात को मानेंगे, समझेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे भी, और आपका सम्मान भी वो करेंगे। ये तो होगी लाभ की बात। नुकसान क्या है कि सप्तम स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में कटुता आएगी, गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ेगी, थोड़ा सा कलह का वातावरण बनेगा। पार्टनरशिप में भी अगर आप व्यापार करते हैं और पार्टनरशिप करते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मनमुटाव आपका चलेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो आपको अपनी वाणी पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। कठोर नियंत्रण शब्द बोला, कठोर का मतलब बहुत कठोरता से, क्योंकि जिस वक्त आप बोलना शुरू करते हैं, आप ये नहीं देखते कि सामने वाला आदमी कौन है, आप बोलते चले जाते हैं और इसी की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले तो झुकना सीखिए,
क्योंकि ये जो गोचर है आपको झुकना नहीं सिखाएगा। आप हमेशा तन के खड़े रहेंगे कि मैं हूँ तो मैं ही राजा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। ये थोड़ी सी अहंकारी प्रवृत्ति भी आपके अंदर आ जाएगी, ये आपको नुकसान करेगा। आपको अपने पिता का जरूर सम्मान करना चाहिए, पिता नहीं है तो ससुर का या अपने पूर्वजों का जरूर सम्मान करना चाहिए। गौशाला में इतवार के दिन, रविवार के दिन गेहूं का दलिया उबाल कर, अधकच्चा, पूरा नहीं उबालना, अधकच्चा उबाल कर आपको गायों को खिलाना चाहिए। अगर नंदी महाराज मिल जाएं, जिसको हम वैसे सांड बोलते हैं, अगर हम नंदी महाराज को गेहूं का दलिया खिलाते हैं तो सूर्य भगवान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो कम होने लग जाते हैं और आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। तो सीधी सी बात है, आपका काम बनने लग जाएगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए तो ये लाभ का बहुत लेके आए हैं, नुकसान कम है, लाभ ज़्यादा है, इसलिए इस गोचर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कन्या राशि या कन्या लगन के लोग, अगर आपका लगन कन्या है या कन्या राशि है तो आप दोनों से इसको देख सकते हैं। विदेश के स्थान पर सूर्य नारायण का गोचर हो रहा है। ये स्थान खर्चे का घर है, खर्चा होना है, खर्चा होना है और खर्चा होना है। लेकिन क्या खर्च होना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं बोल रहा हूँ, धर्म की बात बता रहा हूँ, तो ये भी एक तरह से खर्च हो रहा है, मेरी वाणी खर्च हो रही है। लेकिन किस में खर्च हो रही है? धर्म के अंदर खर्च हो रही है। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो हो सकता है कहीं गलत जगह खर्च होने लग जाएगा, क्योंकि ये भाव हॉस्पिटल का भी है, बीमारी का भी है, और बहुत गलत भाव बताया जाता है 6, 8, 12 को। लेकिन अगर हम सही जगह खर्च करने लग जाएंगे तो वो दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब कैसे? इनकी दृष्टि पड़ रही है 6ठे स्थान पर, रोग शत्रु, यहाँ पर भी खर्चा है, समस्या है। लेकिन अगर हम धर्म कर्म के कार्य में खर्च करने लग जाएंगे तो यहाँ पर भी धर्म कर्म से ही होने लग जाएगा। समझो इस वाली बात को, बहुत गहरी बात है। या तो आपको खर्चा करना है रोगों पे, शत्रु पे, हॉस्पिटल के अंदर खर्चा तो होना है ना, क्योंकि सूर्य नारायण अपने ही खर्चे वाले स्थान में बैठे हुए हैं। तो आपने क्या खर्चा करना है? धर्म कर्म में खर्च करने लग जाएंगे, अच्छी बातों में खर्च करने लग जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग करेंगे, धर्म युक्त बात करेंगे, तो जो समस्याएं हैं कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित वो कम होने लग जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है इस समय वो बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप धर्म कर्म को पकड़े रहेंगे, वो करते रहेंगे, तो उसमें आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। सूर्य नारायण 12वें भाव में बैठकर आपको विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। बाहर विदेशी संबंधों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी पार्टनरशिप बाहर विदेश में चल रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं आप, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन वहीं कुछ न कुछ समस्याएं, क्योंकि 6ठा स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, कुछ न कुछ समस्याएं वहाँ पर लगी रह सकती हैं। गुप्त शत्रु आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अगर आपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा तो वो गुप्त शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसमें ये विशेष बात समझने की मैं बार बार इस वाली बात को बोलता हूँ कि खर्चा करना चाहिए। खर्च तो होगा ही, पैसा खर्च होना है, लेकिन कहाँ होना है? धर्म कर्म के काम में या कोर्ट कचहरी में। तो कुछ कोर्ट कचहरी में खर्च कर दो, कुछ धर्म कर्म में खर्च कर दो, तो वहाँ पर वो बैलेंस हो जाएगा। जहाँ नुकसान आपका 1 लाख रुपये होना था, वहाँ नुकसान वो घट के वो 10-20 हज़ार रुपये में ही आपका काम हो गया। धर्म कर्म का ये बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इन्हें तो अपना काम करवाना है ना, खर्चा करवाना है इनको। आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कन्या राशि के लिए बहुत ठीक समय है। सावधान रखना है, कोर्ट कचहरी मुकदमे के झंझट में ना पड़े किसी। सूर्य भगवान को रोजाना प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए। पिता सदस्य ससुर हैं, सास ससुर हैं, उनका सम्मान कीजिए। अगर वो नहीं हैं तो अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव रखिए। वो भी अगर आप नहीं कर सकते तो गौशाला में जाकर नंदी महाराज की सेवा कीजिए। थोड़ा सा नंदी महाराज को हाथ फेर दीजिए, थोड़ा सा उनको कुछ दाना चारा खिला दीजिए। संकल्प लीजिए कि हमारे देश में नंदी बाबा बढ़ें, गाय बढ़ें। इतना विचार भी अगर आप करने लग जाएंगे, कोई विचार करा, विचार सोचा, विचार खर्च हुए, मैंने कहा ना खर्चे का घर है ये, तो जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा।